नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और शायद इससे अच्छा न्यू ईयर हैप्पी हो नहीं सकता क्योंकि शुरुआत हुई है महिंद्रा की इस अपडेटेड XUV 700। नाम अब हो चुका है XUV 7XO क्योंकि कई सारे X फैक्टर्स हैं जो कि इस अपडेटेड 700 में आपको मिलने वाले हैं। शुरुआत करूं इस गाड़ी को 360 डिग्री हम समझें उससे पहले महिंद्रा की टीम को भी बहुत बड़ी मुबारकबाद, महिंद्रा के कस्टमर्स को भी मुबारकबाद, क्योंकि महिंद्रा एज ए कंपनी भारतीय मार्केट में नंबर 2 के पायदान पर पहुंच चुकी है। नंबर 2 कंपनी बन चुकी है मारुति सुजुकी के नीचे, टाटा मोटर्स और hyundai के ऊपर। तो पूरी महिंद्रा की टीम को मुबारकबाद। और इसकी वजह वो 4 ब्रांड जो कि स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अगर आप इसको 4 ब्रांड में डिवाइड करेंगे, थार, बोलेरो, XUV और स्कॉर्पियो, ये जो 4 ब्रांड हैं, ये चारों ब्रांड ने इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया। पिछले 2 सालों में तो एक के बाद एक ज़बरदस्त गाड़ियाँ, और इस गाड़ी का 2021 में जब लॉन्च हुई थी तब बहुत बड़ा रोल रहा था। तो महिंद्रा की XUV 7XO ये वो गाड़ी है बदलाव के साथ, जो मार्केट में 13.66 लाख की एक्स शोरूम कीमत, 13.66 लाख एक्स शोरूम, ये बेस वेरिएंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 6 वेरिएंट है टोटल जो कि मौजूद हैं। और जो सबसे बड़ा बदलाव आपको इस गाड़ी में दिखेगा वो इसके चेहरे पर ही दिखेगा। चेहरे में जो सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखेगा वो है इसके DRL फॉग लैंप्स जो पिक्सल स्टाइल में दे रखे हैं, और ये जो सिंगल पीस हो गया। ऑल दीज थिंग्स आर लुकिंग नाइसली इंटीग्रेटेड, गुड एंड बेस्ट पार्ट, ये जो इसका इलेक्ट्रिक सिबलिंग है जो कि दिसंबर के महीने में अनवील किया गया था XEV 9S, उससे बिल्कुल ही अलग है। यानी कि जब ये दोनों गाड़ियां बनती होंगी तो फ्रंट और रियर है जिसमें आपको बदलाव दिखेगा। तो ये है इसका चेहरा। आपको कैसा लग रहा है ये जानना जरूरी है। क्या आपको ये डिजाइन जो दिया है सड़कों पर अच्छा लगेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा हमें। हमें कैसा लग रहा है हम कुछ दिनों बाद आपको जरूर बताएंगे। ऑटो9 के चैनल पे, TV9 भारतवर्ष पे इसका फुल रिव्यू देखना ना भूलें, रविवार 1:20 पर। अब आपको उसका साइड प्रोफाइल भी दिखा देते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, जो सेम शेप एंड साइज, सेम कॉन्टोर्स, सब कुछ वैसे ही दिखेंगे। जो बदलाव दिखेगा, ये अब 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस अलॉय व्हील के डिजाइन के अलावा कोई चेंज नहीं है, और जो कि अच्छी बात है। द आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। दिस इज नॉट अ 5 सीटर, दिस इज अ 7 सीटर, और वो 7 सीटर विद अ गुड थर्ड रो ही इसका सबसे बड़ा USP है। और यही वजह है कि महिंद्रा को ये जो गाड़ियां हैं नंबर 2 स्पॉट तक लेके गई हैं। महिंद्रा 3 चीज़ों में बड़ा ही ध्यान रखता है, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल सेफ्टी। इन तीनों पर ही कोर पिलर बनाकर महिंद्रा ने पिछले कुछ सालों में इतनी अच्छी बढ़त हासिल की है। ये था इसका साइड प्रोफाइल। एक बार आप इसका रियर प्रोफाइल भी देख लीजिए। ये जो बेस वेरिएंट की अगर मैं बात करूंगा, जो 13.66 लाख से शुरू होती है, उस बेस वेरिएंट में आपको सेफ्टी के पूरे पैकेज मिलेंगे। उसके अलावा ट्रिपल स्क्रीन का जो लेआउट है वो भी आपको बेस वेरिएंट में मिलने वाला है। और एड्रेनॉक्स जो है ये भी आपको बेस वेरिएंट से ही दिया गया है, यानी कि बेस वेरिएंट भी काफ़ी लोडेड है। रियर आप इस वक्त देख सकते हैं, रियर में आपको यहाँ पे आपको XEV 9S नजर आएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सेम XEV 9S जो इसका इलेक्ट्रिक अवतार है, वही शेप है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ओनली द बैजिंग इज डिफरेंट, 7XO की बैजिंग है, बट ओवरऑल इन टोटल ये 360 डिग्री आपने इस XUV 7XO को देख लिया है। आपको इसका कौन सा हिस्सा है जो कि अच्छा नज़र आ रहा है, फ्रंट, रियर या फिर इसका साइड प्रोफाइल जो कि इसकी अच्छी पहचान है, लेकिन वो जो प्रीमियम लुक जो है वो अभी बरकरार है। गाड़ी में सबसे ज़्यादा बदलाव कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जो बदलाव है गाड़ी में वो है इस गाड़ी के अंदर। तो आपको ड्राइवर सीट पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव है। उससे पहले ये भी बता दूं कि ये है भारत की पहली गाड़ी जिसमें चैट GPT भी दिया गया है। यस, एड्रेनॉक्स के साथ एलेक्सा भी है, चैट GPT भी है, जिसका इस्तेमाल करके आप कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको और ज़्यादा कन्वीनियंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं हॉस्पिटल ढूंढना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी की चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो चैट GPT वगैरह का इस्तेमाल करके आपकी समस्या और ज़्यादा आसान हो सकती है। नाउ लेट्स चेक द व्हीकल फ्रॉम इनसाइड।
जैसा कि मैंने कहा कि इसके बेस वेरिएंट में ही आपको ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है जो कि नज़र आ जाएगा। कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो आपका बेस वेरिएंट हो वहाँ पर भी आपको स्टार्ट स्टॉप बटन होना चाहिए, तो महिंद्रा ने वो कमी भी पूरी कर दी है। वेंटिलेटेड सीट है जो कि आपको नज़र आ रही है। सीट का फैब्रिक है वो भी बिल्कुल बदला हुआ है। सीट का डिज़ाइन जो है वो भी नया दिया गया है। इट इज़ लुकिंग क्वाइट प्रीमियम। स्टोरेज स्पेसिस या जो वो लेआउट है वो वैसा ही है। कई एक चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप को इस पूरे सेक्शन में क्या कमी नज़र आ रही है वो ज़रूर मुझे बताइएगा। ड्राइवर डिस्प्ले जो है 12.3 इंच का, ये भी अच्छा लग रहा है। व्हाट आई लाइक मोस्ट इज़ ऑल्सो दिस बैजिंग क्रोम फिनिश में जो दे रखी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वहाँ पे इल्यूमिनेटेड है, उससे अलग है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो इंटरेस्टिंग ये जो थर्ड स्क्रीन है, यहाँ पर अब आप अपने जो को पैसेंजर हैं फॉर देयर एंटरटेनमेंट दिस 12.3 का एक और जो स्क्रीन है, ये ट्रिपल स्क्रीन लेआउट भी काफ़ी लोगों को खींचेगा। पहले हम सोचते थे कि पैनोरामिक सनरूफ है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, यानी वो तो है ही है, उसके अलावा भी ट्रिपल स्क्रीन भी है जो अगेन लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। एंड दिस इज़ अवेलेबल फ्रॉम द बेस वेरिएंट। ये आप इस वक्त महिंद्रा की इस नई 7XO का कैबिन लेआउट देख रहे हैं। आपको ये जो कलर है, ये जो मटेरियल की फील है, ये कैसी लग रही है, और ये भी बताइएगा कि पिछले 3-4 सालों में या यूं कह लीजिए 2021 से जो महिंद्रा के गाड़ियों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो कैसा लग रहा है। अगर आप महिंद्रा की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिखकर कि आपका एक्सपीरियंस महिंद्रा की गाड़ियों के साथ कैसा रहा है, ताकि हमारे जो बाकी दर्शक भी इस वक्त गाड़ी लेने का सोच रहे हैं वो भी समझ सकें कि वेदर हैविंग अ महिंद्रा व्हीकल एट होम इज़ गुड और नॉट। क्योंकि इन सब गाड़ियों के ना वेटिंग पीरियड शब्द ना पहले मारुति के साथ हम एसोसिएट करते थे, उनकी सेडान्स के साथ जब डिज़ायर वगैरह लॉन्च हुई थी। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लंबी वेटिंग मैंने देखनी शुरू की ना 500 से शुरू हुई थी। पहली गाड़ी थी शायद जो कि ब्लैक में डीलर्स ने बेचनी शुरू करी थी, 700 के साथ वही देखने को मिलेगा। एंड देन एवरीथिंग इज अ हिस्ट्री। नाउ महिंद्रा इज एट नंबर 2 पोजीशन। नाउ लेट्स चेक द नंबर 2 सीट ऑल्सो। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सेकंड रो, जब आप कीमत सोचते हैं ना तो आपको 5 डोर की जो 5 सीटर होती है उनकी कीमतें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि 13.66 की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेस वेरिएंट पे, अब आप उसमें कई सारे 5 सीटर ऑप्शन हैं जिसके बारे में बात कर सकते हो, चाहे वो क्रेटा हो गई, हैरियर हो गई, या फिर 5 सीटर हेक्टर हो गई, और आप सोचिए उसी पर आपको एक 7 सीटर का मज़ा भी मिल सकता है। दिस इज़ अ 7 सीट लेआउट। बेंच सीट्स भी अवेलेबल हैं, 6 वेरिएंट्स है, उसमें अलग अलग चीज़ें जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हल्का कलर आपको कैसा लगता है गाड़ी में? प्रीमियम तो ज़रूर लगता है, पर यूसेज में कैसा है? थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ये हल्के कलर्स के साथ। दीज आर वेंटिलेटेड सीट्स बाय द वे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो जो कैप्टन सीट्स वाली हैं वहाँ पर आप स्लाइड भी कर सकते हैं। इन टोटल गाड़ी का कोई व्हील बेस या फिर ओवरऑल जो शेप एंड साइज़ है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, तो आपको वही फैंटास्टिक लेग रूम, हेड रूम, यू नो दैट शॉफर ड्रिवन गाड़ी में जो सेकंड रो में कंफर्ट चाहिए वो सभी कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड इवन थर्ड रो एक्सेसिबल भी है, चाहे वो कैप्टन हो या फिर कैबिन सीट्स हो, ईजिली एक्सेसिबल है, और 2 व्यक्ति तो आराम से इस थर्ड रो में सफ़र कर सकते हैं। और सफ़र करने के लिए वही 2 इंजन ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, जो पहले थे वही इंजन ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं, 2 लीटर का और 2.2 लीटर का, यानी पेट्रोल डीजल दोनों मौजूद हैं। बट एक बड़ी गाड़ी है, भारी गाड़ी है, और इस लिहाज से माइलेज कैसी होगी ये सभी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ग्लोबली। साउथ अफ्रीका और कई बड़े मार्केट हैं जहाँ पर इस गाड़ी को बेचा जाता है और वहाँ पर भी इस गाड़ी को पसंद किया जाता है। महिंद्रा ऐसा नहीं कि बाहर के लिए अलग गाड़ी बना रहा है और भारत के लिए अलग गाड़ी बना रहा है, भारत के लिए जो गाड़ी बना रहा है वही दुनिया को भी दिखा रहा है और दे रहा है। सो मेक इन इंडिया को भी महिंद्रा इज प्रमोटिंग नेक्स्ट लेवल। सो in automotive industry, if I say Mahindra has been growing in last few years, and they have been the manufacturers to look out for.
दोनों कंपनियां, मैं हमेशा कहता हूं कि टाटा और महिंद्रा, दे आर मेकिंग इंडिया प्राउड एंड दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक व्हीकल विच इज गोइंग टू गो ग्लोबल इन नेचर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। महिंद्रा की गाड़ियां आपको कैसी लगती हैं ये जरूर बताइएगा। और अगर आप महिंद्रा की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इट कुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर मैनी न्यू कस्टमर्स और हु आर प्लानिंग टू बाय। ये गाड़ी कैसे लगी इसका हमें प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। नमस्कार।